हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजादी राय एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है देखेंगे और भी जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पिछली बार मैंने आप लोगों से प्रतिशत फिनिश करने के बाद कहा था कि टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, लेकिन देखिए टाइम एंड वर्क अभी थोड़ा लीव कर रहे हैं। कारण ये कि प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। इसको खत्म करने के बाद हम लोग फिर टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और फिर उससे आधारित प्रश्न देखेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हैं अर्थमेटिक की ये भी जान है। इसी वजह से हम आपके लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं, डिस्काउंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको खत्म करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती है वो सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बताई जाती है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे होता है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और फिर उसके बाद आपका होता है सीपी। सीपी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और एसपी को सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, घबराइए नहीं, ये मैं आप लोगों को हमेशा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले इसको समझिएगा। आज तो वैसे इंट्रो क्लास है, लेकिन हो सकेगा तो क्वेश्चन भी आज कवर करेंगे। तो देखिए, सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु को किसी दाम पर बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस दाम पर हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, अब यहीं पे आइए हम लोग समझेंगे प्रॉफिट को। तो यहां पे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो ये आप हमेशा जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट तभी होगा दोस्तों जब आपका एसपी यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस, जब हमेशा आपका सीपी से ज्यादा होगा। यानी मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर ले आया और उसको 120 रुपए में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा? 120। तो एसपी हमेशा सीपी से ज्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। और देखिएगा यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यानी अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा। अब देखिए यहां से ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सेलिंग प्राइस क्या होगा? एसपी। तो आप कहेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको जोड़ दें, कॉस्ट प्राइस में जो भी प्रॉफिट हुआ है अगर उसको जोड़ दें तो आपका क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो यहां पे देखिए, अगर आपको यहां से सीपी निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि सीपी निकालने के लिए अगर आपको सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो देखिए, ये आपके जो है प्रॉफिट निकालने के, एसपी निकालने का, सीपी निकालने का एक तरह से ये फॉर्मूला भी बन गया है। देखिए, अब उसके बाद आती है, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट से। अब उसके बाद बात आती है कि आपका लॉस से। तो लॉस क्या होता है? तो समझने की कोशिश करिएगा। ये तो प्रॉफिट का था। अब देखिएगा लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब होता है हानि। ये तो प्रॉफिट का था। अब देखिए लॉस का क्या सेंस होता है? लॉस का मतलब होता है हानि, और प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। तो अब देखिए, हानि कब होगी? जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तब उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर ले आए और उसको 100 रुपए में बेच दें। तो 120 रुपए में खरीद के ले आए, 100 रुपए में उसको बेच दिया, तो जाहिर सी बात है 20 रुपए की आपको क्या हो गई? हानि। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा सेल प्राइस से ज्यादा होगा। तो अब देखिए, यहां से आप यहां से अगर लॉस निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि सीपी में से हमको क्या करना पड़ेगा? एसपी को माइनस करना होगा। यानी कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा, सेल प्राइस कम होगा, तभी आपका लॉस आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको सीपी एसपी निकालना हो तो आप एसपी कैसे निकाल सकते हैं? यहां से तो आप एसपी निकालने के लिए करेंगे क्या? आप यहां से देखिएगा, समझिएगा। आप सीपी में से क्या कर दीजिए? लॉस को माइनस कर दीजिए। अगर सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आपका ज्यादा है,
और अगर उसमें से लॉस माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एसपी। जैसे मान लीजिए 120 रुपए में हमने खरीद के ले आए कोई वस्तु और 100 रुपए में बेची थी, तो 20 रुपए का क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था यानी नुकसान हुआ था। तो अगर 120 रुपए में से 20 रुपए माइनस कर दें, जो 20 रुपए लॉस आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एसपी निकल आएगा। इसी में देखिए अगर आपको सीपी निकालना हो तो आपको ये बताइए इस समय सीपी जो है ज्यादा है एसपी से लॉस के केस में, तो आप एसपी में क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस में आप लॉस को प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 120 रुपए में हमने खरीदा था, 100 रुपए में हमने बेचा था, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ था, तो 100 रुपए ये हो गया, 20 रुपए नुकसान, 120 हो गया, तो ये सीपी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लॉस, एसपी, सीपी हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब देखिए आइए दोस्तों यहां पे समझिएगा, अगर हमको यहाँ पे दे दिया जाए कि आपसे बोला जाए कि यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, क्या प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आप ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे और अपॉन में सीपी से भाग दे देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकालेगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट परसेंट निकालने के प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे और अपॉन में सीपी से। हमेशा देखिए चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, हमेशा हमें सीपी से ही भाग देना पड़ेगा, यानी कॉस्ट प्राइस से, जिस दाम पर हम परचेज करते हैं किसी वस्तु को। देखिए अब अगला है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने रुपए का लॉस हुआ है लॉस को ऊपर रखेंगे और 100% कर देंगे और अपॉन में सीपी को नीचे रखेंगे। हर केस में सीपी नीचे ही रहेगा। देखिए इस प्रॉफिट और लॉस के केस में अब देखिए अगर हमें यहां से निकालना हो सीपी, अब देखिए यहां से अगर हमें सीपी या एसपी निकालना हो तब हम क्या करेंगे, यानी कि हमें अगर एसपी का निकालना हो, एसपी का, तो एसपी यहां निकालने के लिए हम करेंगे क्या, परसेंटेज के केस में जो भी आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, उस क्रय मूल्य में आपका 100 माइनस पी प्लस प्रॉफिट, यहां पे पी का मतलब है प्रॉफिट दोस्तों, एल का मतलब है लॉस। इस परसेंट को इतना करने के बाद आप करेंगे क्या, यहां पे समझिएगा 100 से डिवाइड। तो ये देखिए एसपी का अगर यहां से मान लीजिए किसी वस्तु पे मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए है और उस पे 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, सीपी 100 रखेंगे और 100 प्लस 20 यानी 120/100 कर देंगे, सीधा 120/100। देखिए प्लस जो है ये प्रॉफिट को दर्शाएगा, माइनस लॉस को दर्शाएगा। तो यहां से आप प्रॉफिट या लॉस दोनों निकाल सकते हैं अगर परसेंटेज में दिया गया है तो। अब देखिए यहां से अगर आपको यहां पे इसी में समझ लीजिएगा, अगर आपको सीपी निकालना हो तो यहां से सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 अब ऊपर चला जाएगा और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, यही चीजें नीचे आ जाएंगी। अगर आपको सीपी निकालना होगा तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई एसपी और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट। तो ये आपका हो जाएगा सीपी के लिए और ये आपका है एसपी के लिए, और ऊपर वाला लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के लिए। देखिए जब आपको एसपी निकालना हो तो जो भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा उसमें 100 प्लस माइनस करके, यानी कि अगर प्लस तब होगा जब प्रॉफिट होगा और माइनस तब होगा जब लॉस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लेते हैं अगर हमको कह दिया जाए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है या फिर 80 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 80 रुपए है। अब कह दिया जाए इस 80 पे आपसे कह दिया जाए कि 20% का जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 120/100। 120 क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस जितना करेंगे प्रॉफिट परसेंट उतना लिख देंगे, तो 120/100 कर देंगे। अब यहां से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 12×96, ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। तो आपका यहां से विक्रय मूल्य निकल के आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो इसी तरह से कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी विक्रय मूल्य आपको दिया होगा उस विक्रय मूल्य को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लॉस या दिया होगा तो वहां से प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया होगा वो निकाल सकते हैं। देखिए अब जैसे मैं कह दूं कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने क्या किया
80 रुपए में बेचा, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचा और उस पे मुझे 20% की हानि हुई, तो बताइए क्रय मूल्य क्या हुआ। तो देखिए इसमें ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ऊपर करेंगे और 80 रुपए में बेचा सेलिंग प्राइस और 20% की हानि हुई का मतलब है कि यहां से उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसको आइए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 रुपए में खरीदता है, यदि वह इसी वस्तु को बेचता है तो 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी 24 रुपए में खरीद के लाया और फिर उसको बेच दिया, तब उससे 16 से 2/3% का लाभ मिलता है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो चाहे आप इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं भिन्न से, और एक जो मैंने अभी फॉर्मूला इसके पहले बताया उससे। देखिए पहले फॉर्मूले में देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं भिन्न में बताता हूं इसको दूसरी तरह से। देखिए एसपी बराबर क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट अपॉन में 100। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दीजिए 100 में, और लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो यहां पे देखिए सीपी आपको 2400 दिया गया है और 100 प्लस कितना करना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16 सही 2/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2400 गुणे में, अब ये देखिए 16 सही 2/3% को, यानी कि इसको भिन्न में मान क्या हो जाएगा, 16 × 48 48 तो 50/3 हो जाएगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 और प्लस 50 तो 350 और बटे में 3 हो जाएगा और ये गुणे 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 8 बार जाएगा, 3 × 8 24, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 350 में तो कितना आ जाएगा, 8 0 8 5 40 8 3 24 4 28, यानी कितना रुपए है, 28 रुपए। तो आपका एसपी जो आया है यहाँ पे वो 28 रुपए है। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूले में रखकर निकालना। अब देखिए इसको भिन्न से कैसे सॉल्व करेंगे। यदि इसमें देखिए 16 सही 2/3% का भिन्न में मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/6 होता है। इसको निकालना आसान है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्रतिशत की वीडियो मेरी देख लीजिएगा। अब देखिए ये ओरिजिनल मान है, यानी कि ये सीपी है, और ये ऊपर जो होता है ये प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है। तो भाई यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी 6 यूनिट में 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो ये देखिए सीपी और एसपी का अनुपातिक मान बना दीजिए, तो ये 6 है और लाभ हो रहा है, तो 6 से 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा एसपी, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 का मान आपको दिया गया है, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे 2400 दिया गया है, 6 का मान 2400 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौको 24 यानी 400 यूनिट हो जाएगी। अब 400 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एसपी के साथ यूनिट, तो 7 चौको 2800, यानी आपका ये सीधे से आपको क्या निकल आया, 28 रुपए विक्रय मूल्य निकल आया। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 28 रुपए। तो इसे देखिए आप आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं, एग्जाम में यही तरीका अपनाइएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक व्यापारी किसी वस्तु को 918 रुपए में खरीद कर लाया और उसे 11 से 1/9% की हानि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे उस बार लाभ था, इस बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको आप उसी तरह से करिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। 11 से 1/9% का भिन्न में मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/9 क्या होता है, 1/9 99 99 100 कट जाएगा, 1/9 आएगा। तो देखिए आपका ये दिया है सीपी और ये दिया है लॉस, तो ये बताइए इसका अनुपातिक मान से निकाल सकते हैं आसानी से, सीपी और एसपी। सीपी और एसपी अनुपातिक मान से निकाल लीजिए, तो सीपी आपका 9 भाग है। तो एक बात बताइए, अगर लॉस हो रहा है 9 में से 1 भाग लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया, मतलब 9 का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 918 रुपए। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, तो आप यहां से देखिए इसको 9 का मान अगर 918 दिया है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 दाम 90 9 दूना 18 102 आ जाएगा। अब 102 का क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 102 का, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका नया एसपी आ जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 का नाम 8,
यानी 918 रुपए की वस्तु उसने 816 रुपए में बेची थी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको सीधे सीधे दे दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, यानी सीपी और एसपी में आपको अनुपात क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है 4:5 के अनुपात में। तो यहाँ पे देखिए सीपी ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ से +1 यूनिट क्या है, ज्यादा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 1 रुपए ज्यादा 1 यूनिट। तो एक को ऊपर रखेंगे जितना का प्रॉफिट होगा, और नीचे में अपान में क्या रखेंगे, ये सीपी रखेंगे। सीपी कितना है, 4, तो इसका 100% निकाल लीजिए, तो आपको प्रतिशत प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो कितने प्रतिशत का होगा, 25% का लाभ आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अनुपातिक मान से भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सभी जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये केवल आपको प्रॉफिट और लॉस में आपकी पकड़ बन जाए दोस्तों। थोड़ा बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं, तो आप लोग घबराइए मत कि ये सब क्या क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने के लिए, ग्रुप डी या ग्रुप सी के जैसे एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। लेकिन आपको ये अभी बेसिक पकड़ मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके आगे का आपको मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है ना दोस्तों। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को देख कर ये मत कहिए कि ये किस लेवल का है। अभी क्वेश्चन इकट्ठा तो एक लेवल दे नहीं सकता ना दोस्तों, आपको धीरे धीरे ही आगे ले जाऊंगा। आप ये यकीन मानकर चलिए कि एकदम हाई लेवल तक आपको लेकर चलेंगे। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, ये देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्रय मूल्य यानी जो सीपी है, ये किसका गुना है, तो किसका गुना है, गुना है विक्रय मूल्य का। यहाँ पे यही समझिएगा, किसका गुना है, विक्रय मूल्य का। तो यानी कि जो है उसका क्या है, ये 4/5 गुना है किसका, एसपी का। तो भाई एसपी का 4/5 गुना कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये एसपी का 4/5 गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए कि आप यहाँ पे देखिए जो 4/5 होता है, इस 5 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सीपी बराबर, तो ये हो जाएगा 4 एसपी। ये आएगा आपका 5 उधर मल्टीप्लाई। अब देखिए सीपी के सामने जो आपको नंबर दिया होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, और एसपी के सामने जो अपोजिट में दिया होगा वो आपका एसपी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सीपी के सामने आपको कितना नंबर दिया गया, 4, तो आप कह सकते हैं सीपी और एसपी कितना आ गया अनुपातिक मान में, सीपी आ जाएगा 4 और एसपी के सामने 5 है, तो ये 5। तो ये बताइए क्रय मूल्य 4 आया और एसपी 5 है, कितना ज्यादा है, +1। तो +1 है तो ज्यादा है, तो ऊपर करेंगे, तो ज्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, और सीपी को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, तो यहां से आपको प्रतिशत लाभ पता चल जाएगा। तो कितना आया, 25% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, इस तरह से भिन्न में मान निकालने से। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, आप वहां पे डेरिवेशन करने मत बैठ जाइए, नहीं तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पे कि आप जो वस्तु बेच रहे हैं, यानी कि जो वस्तु बेच रहे हैं उस वस्तु में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखिएगा कि जो विक्रय मूल्य का 20% के बराबर लाभ होता है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक तो जो मैंने तरीका बताया भिन्न से आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये 20% जानते हैं किसका दिया गया है दोस्तों, ये 20% एसपी का दिया गया है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। भाई 20% का मतलब 20/100 काटेंगे तो 1/5 ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य के 20%, यानी ये जो पूरा है ये पूरा विक्रय मूल्य का है, यानी ये कह सकते हैं ये एसपी का है, एसपी का 20% है। तो एसपी का 20% लाभ दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब जो दोस्तों नीचे है ये अब एसपी हो चुका है। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ये क्या हो चुका है, एसपी हो चुका है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, एसपी है, और ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट लाभ है।
प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट लाभ जो हुआ था 1 कब हुआ था, ये आप इसको अलग कर लीजिए। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी कि आपका सीपी निकल आएगा। एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सीपी निकल आएगा। यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सीपी और एसपी बना लीजिए। तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपका एसपी कितना दिया है, 5 दिया है। अब देखिए कितना का लाभ हुआ है, तो सीपी में से 1 का तो वास्तविक लाभ निकालना है, आप कहेंगे +1। और किससे हुआ है, तो 4 से। देखिए हमेशा केस में प्रॉफिट परसेंट लाभ निकालेंगे तो उसमें या लास्ट परसेंट तो हमेशा सीपी नीचे होगा और इसका 100% निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25% जो है ये आपका वास्तविक लाभ आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है दोस्तों आपका जो भिन्न में मैंने बताया उससे, लेकिन अब यहाँ पे जब भिन्न में इस तरह से प्रश्न में दिया जाएगा कि एसपी का 20% का लाभ, तो 20 यहाँ पे अगर करेंगे तब नीचे एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पे सीपी नहीं रहेगा क्योंकि अगर लाभ हो रहा है तो ये ऑलरेडी एसपी में लाभ जुड़ा हुआ है जो कि ऊपर को दर्शाएगा। तो यहाँ से 5 में से 1 माइनस करके आप सीपी निकाल दीजिएगा। अब देखिए एक दूसरा तरीका क्या है कि इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एसपी जो है, एसपी को मान लिया हमने 100 रुपए, क्योंकि विक्रय मूल्य आपको कुछ दिया ही नहीं गया है कितने रुपए बेचता। मान लीजिए 100 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 20 रुपए का। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 रुपए का। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भाई 20% का लाभ का मतलब 20% के बराबर लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में कोई वस्तु जब हम काउंट करते हैं तो चाहे उसमें प्लस करिए माइनस करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 रुपए में वस्तु थी, 20% का लाभ हुआ यानी 20 रुपए का लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीपी कितने का रहा होगा, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में वो खरीदा रहा होगा तो वस्तु को। तो 100 रुपए में 20 रुपए लाभ मिल गया है यानी 100 रुपए में, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो यहां से 100 रुपए में 20 रुपए अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 रुपए। भाई 100 रुपए के वस्तु था, बेचा था, तो उसे 20 रुपए का लाभ मिला। तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए में 20 रुपए माइनस कर दीजिए तो आपका सीपी निकल आएगा। अब सीपी आ गया, अब यहां से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो आपने 100 का बेचा है और 80 रुपए का खरीदा है, तो कितना यहां से ज्यादा आपको मिल रहा है, 20 रुपए। 20 रुपए आपको क्या मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। किससे मिल रहा है, तो 80 से। अब इसका 100% निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, वास्तविक लाभ हो जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफ से भी इसको निकाल सकते हैं समझ करके, और चाहे तो भिन्न से भी निकाल सकते हैं। बस आपको प्रश्न को यहाँ पे समझना होता है बस। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। अब इसी में क्वेश्चन जो है दूसरा क्या पूछ सकता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पे इसको भी समझिएगा। आपका यहाँ पे एसपी का जो है कितना दिया है, 20% का हानि दिया है, 20% के बराबर। तो एसपी का 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20% का मतलब आप कहेंगे 1/5 ही होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो 5 है, यानी आपने 5 रुपए में कोई वस्तु क्या की थी, बेची थी, और 1 रुपए की हानि हो गई है। ये क्या दिया है आपको, हानि दिया गया है। ये आपका एसपी दिया है, यानी कि आपने क्या किया है, विक्रय किया है। तो एक बात बताइए, मैंने बताया था हानि के केस में हमेशा एसपी में हानि क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका क्या निकल आता है, आप कहेंगे क्रय मूल्य निकल आता है। भाई अगर अनुपातिक मान में देखें हैं, हम लोगों ने बताया, देखा था कि फार्मूले में कि जब हानि के केस में हानि होती है, मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए में कोई वस्तु बेची है और 20 रुपए की हानि हो गई, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको 120 रुपए में खरीद के लाए थे ना। तो इसी तरह से तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का सेंस वही है, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होने का मतलब ये है कि एसपी का 20%, एसपी का अगर 5 भाग है तो 1 भाग हानि हो गई, तो इसका मतलब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा और आपका एसपी नीचे वाला दिया ही हुआ है। अब ये बताइए सीपी है 6, ये है 5, तो कितने की हानि हुई है, तो कहेंगे -1 यानी 1 रुपए की हानि। 1 भाग किस पे से, 6 के। क्रय मूल्य नीचे हमेशा रखते हैं जब मान निकालते हैं, 100% इसका निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% आपकी क्या हो जाएगी, वास्तविक हानि हो जाएगी।
तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या आ गई 16 से 2/3%। तो इससे आप निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका वो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं आप। जैसे ग्राफ से क्या है कि मान लेते हैं आपका क्या है एसपी जो था वो 100 रुपए था, 100 रुपए था, अब हानि हो रही लॉस, तो 20 रुपए की हानि हो गई। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। 100 रुपए का था, 120 रुपए में खरीदा था। अब यहां से देख लीजिए कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कहेंगे 20 रुपए की। तो 20 रुपए की हानि हो गई है, किस पे हुई है 120 पे, क्योंकि 120 ही रुपए खरीदा था ना। और 100% इसका निकाल लीजिए, तो 20 छंग 120 और फिर 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3% की हानि आएगी। तो यही आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों वही आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा इंट्रो क्लास था और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें देख लिया। तो अब आई होप कि आप लोगों को क्लास तो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। देखिए आइए इसी तरह से और भी आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोगों को सीधे रिलेटेड किस तरह से पूछा जाता है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो क्लास था, इसलिए बेसिक से थोड़ा क्वेश्चन को हमने देखा है। अब आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।